Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, hoping all of you are fine. Let us start our today's work, and that is again another chapter from the novel Mr. Chips. It's chapter number 6, and it is again based on the past memories or recollections of Mr. Chips. ठीक है जी, आज का चैप्टर 6 जो है हम शुरू करते हैं मिस्टर चिप्स नावल का. इसको देखते हैं इसमें कौन कौन सी पास्ट मेमोरीज जो हैं वो आपके साथ शेयर की जा रही हैं. जी, तो स्टार्ट करते हैं इसका. देयर हैड फॉलोड देन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस दैट चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टर वर्ड्स. और फिर चिप्स की ज़िंदगी में वो खुशगवार लम्हात आए, वो खुशगवार वक्त आया जिसे वो बाद में बहुत देर तक याद रखे रहा, या जो से बहुत देर तक ये वक्त उसे बहुत देर तक याद रहा. हार्डली मीन्स scarcely बामुश्किल. Believed it could ever have happened before or since in the world. और बामुश्किल उसको इस बात का यकीन होता था कि क्या कभी ऐसा दुनिया में कोई वाक़या हुआ होगा या हुआ है. क्या वाक़या था जिसके बारे में वो अक्सर बहुत जुबिलेंट फील करता, बड़ा पुरमसरत, बड़े फेस्टिव मोमेंट्स थे उसकी ज़िंदगी के. वो कौन सा वाक़या था जिसके बारे में जिसे वो सोचता कि क्या कभी दुनिया में ऐसा वाक़या हुआ होगा. दैट वाज हिज मीटिंग विद हिज फ्यूचर वाइफ कैथरीन ब्रिजेस एंड अल्टीमेटली विच रिजल्टेड इन देयर वेडिंग. ठीक है, कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात और उससे शादी का वाक़या जो है खुशगवार उसकी ज़िंदगी का वाक़या है, खुशगवार तरीन वाक़या है, और उसे महसूस होता था ऐसा वाक़या दुनिया में पहले नहीं हुआ. फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस. ट्रायम्फेंट का मतलब क्या होगा? जुबिलेंट. ट्रायम्फेंट कहा जाता है जुबिलेंट, पुरमसरत, जुबिलेंट. जी बेटे, आप यहाँ पर लिखेंगे जी, जुबिलेंट. Jubilant, exultant, EXULTANT. ग्रेट सक्सेस भी कहा जा सकता है. जी बेटे, फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, क्योंकि उसकी शादी कैथरीन के साथ बहुत बड़ी कामयाबी थी. कैथरीन कॉन्कर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कॉन्कर्ड चिप्स. कॉन्कर्ड मतलब वन, WON का मतलब जीत लेना. कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को भी इस तरह से जीत लिया जैसा कि वो चिप्स को जीत चुकी थी. शी वॉज इमेंसली क्या होता है? हाईली, वेरी मच, हाईली, HIGHLY, पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक. अलाइक क्या होगा? सिमिलरली. यानी कैथरीन ब्रिजेस जो है वो सातज़ा में और इसी तरह से तलबा में यकसा मकबूल थी. Even the wives of the masters tempted it at first to be jealous of someone so young and lovely. Lovely क्या होता है? Charming. यहाँ तक कि जो यंग, tempted क्या होगा? यहाँ एक वर्ड आपके पास आया, tempted मीन enticed, माइल होना, ENTICED. यहाँ तक कि जो मास्टर्स थे उनकी जो बेगमात थी वो इब्तदा में तो थोड़ी जेलसी फील करती थी कैथरीन ब्रिजेस से. कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स. रेजिस्ट का मतलब विद स्टैंड होगा मज़ाहमत करना, विद स्टैंड. और चार्म्स क्या होगा? अट्रैक्शन. यानी वही ख़वातीन उसातिज़ा की जो बेगमात थी जो इब्तदा में उससे जेलसी फील करती थी कैथरीन से, वो ज़्यादा देर तक उसके चार्म का सामना ना कर सकी, उसकी लवलीनेस का, उसकी खूबसूरती और दिलकशी का सामना ना कर सकी या उसकी मुखालफत ना कर सकी. बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वॉज द चेंज शी मेड इन चिप्स. ठीक है, रिमार्केबल क्या होगा बेटा? स्प्लेंडिड, शानदार, फेबुलस. तो सबसे जो अहम तरीन चीज़ थी ये वो तब्दीली थी जो वो चिप्स में लाने का सबब बनी थी. Till his marriage he had been a dry and rather neutral sort of person. न्यूट्रल क्या होता है? इम्पार्शल. क्या होता है? गैर जानिबदार, इम्पार्शल. तो शादी से पहले बड़ी ड्राई नेचर का शख्स था. कौन? मिस्टर चिप्स के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही ड्राई नेचर का खुश्क मिजाज शख्स था, वो गैर जानिबदार था. liked and thought well of by Brookfield in general. कि अमूमी बात की जाए तो ब्रुकफील्ड में उसको पसंद किया जाता था, अच्छा समझा जाता था. बट नॉट ऑफ द स्टफ़. स्टफ़ क्या होता है? सब्सटेंस.
सब्सटेंस मादा, सब्सटेंस, but not of the stuff that makes for great popularity or that stirs, यानी लेकिन ऐसा शख्स नहीं था जो बहुत मशहूर हुआ हो और that stirs great affection. stirs का मतलब इंस्पायर्स, यानी वो ऐसा शख्स नहीं था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो ब्रुकफील्ड में, ये शादी से पहले की बात हो रही है, और ना ही स्टर्स ग्रेट अफेक्शन. अफेक्शन क्या होता है? फॉन्डनेस, मोहब्बत, यानी जिसके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत के जज्बात रखे जाते रहे हों स्कूल में. ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी मीन 25 ईयर्स. तो ब्रुकफील्ड में कितने अरसे से वो था? 25 ईयर्स से, 25 साल से. लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो एंड अ हार्ड वर्कर. और ये इतना लंबा, लॉन्ग इनफ, इतना लंबा अरसा था 25 साल का, टू हैव एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो एंड अ हार्ड वर्कर, कि वो अपने आप को एक पुरवकार शख्सियत और एक हार्ड वर्कर, एक मेहनती उस्ताद के तौर पर मनवा सकता. बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ एवर बींग मच मोर. लेकिन इसके साथ साथ ये इतना लंबा दौरानिया था कि उसे क्या, फॉर एनी वन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ एवर बींग मच मोर, ये इतना लंबा दौरानिया था कि ये इससे भी कहीं कुछ ज़्यादा अपने आप को साबित कर सकता था. हार्ड वर्कर तो, डिसेंट फेलो तो उसने साबित कर दिया, हार्ड वर्कर तो साबित कर दिया, लेकिन 25 ईयर वॉज इन फैक्ट अ वेरी लॉन्ग पीरियड टू शो सम मोर कैपेबिलिटीज़, यानी कुछ और अपनी सलाहियतें वो दिखा सकता था. ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगिन टू सिंक. देखिए हम ये एक यहाँ पर अहम चीज़ ये है कि मिस्टर चिप्स जो था वो क्लासिक फॉर्म्स यानी ओल्ड लैंग्वेजेस, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस पढ़ाता था, और बड़े ओल्ड स्टाइल में, बड़ा घिसा पिटा स्टाइल उसका समझा जाता था. ईयर टू ईयर एक ही अंदाज में वो बच्चों को पढ़ाता चला आ रहा था. कोई उसके तरीक़े तदरीस में, टीचिंग मैथडोलॉजी में कोई न्यूनेस नहीं थी और कोई इनोवेशन नहीं थी और कोई रिफ़्रेश करने वाली चीज़ें नहीं थी. तो लिहाजा कहा गया है कि ये उसकी जो जॉब है, प्रोफेशन है, इट वाज द हैज़र्ड, इट वाज द पिटफॉल फॉर हिम. ये उसके लिए एक बड़ी रिस्की चीज़ थी कि वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहा था, वही लैंग्वेजेस घिसे पिटे अंदाज में चली आ रही थी. तो यहाँ हम देखते हैं ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगिन टू सिंक इन टू दैट क्रिपिंग. क्रिपिंग क्या होता है बेटा? क्रिपिंग का मतलब होता है डेवलपिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना. क्रीपिंग मीन डेवलपिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ना. ड्राई रॉट मीन होता है डिके होता है बोसीदा होना, किसी चीज़ का पुराना हो जाना, बोसीदा हो जाना, यानी वो वही बोसीदा अंदाज में क्रीप कर रहा था, रेंगता हुआ अपने पढ़ाने के अंदाज को लिए हुए चल रहा था. ऑफ पेडोगोजी होता है टीचिंग प्रोफेशन. पेडोगोजी मीन टीचिंग प्रोफेशन, यानी तदरीस का शोबा. यानी सब बड़ी मज़े की इसमें आपको एक चीज़ वो बता रहे हैं कि ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगन टू सिंक इनटू दैट क्रिपिंग ड्राई ड्रॉट ऑफ पेडोगोजी, कि तदरीस का, पढ़ाने का जो शोबा था वो बहुत ही बोसीदा अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ उसमें आगे की तरफ बढ़ रहा था, बड़ा बोसीदा अंदाज में इस तदरीस के शोबे को लेकर चल रहा था. दैट इज़ द वर्स्ट मीन वेरी बैड, बहुत बुरा. एंड अल्टीमेट क्या होगा? फाइनल, FINAL, पिटफॉल होता है हैज़र्ड, रिस्क, इट मीन्स रिस्क जी. एंड दैट वाज द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल फॉर द प्रोफेशन. और ये चीज़ उसके प्रोफेशन, उसके पेशे में हतमी तौर पर बहरहाल बहुत बड़ा ख़तरा थी कि वो तदरीसी शोबे को बड़े घिसे पिटे अंदाज में लेके बोसीदा अंदाज में चल रहा था. गिविंग द सेम लेसन ईयर आफ्टर ईयर, साल हर साल से एक जैसे लेसन पढ़ाते चला आ रहा था, एक जैसे सबक पढ़ाता चला आ रहा था. हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव क्या होता है बेटा? रूटीन. ग्रूव कहा जाता है रूटीन, हैबिट, और ये पढ़ाने का अंदाज जो था इसका ग्रूव, इसकी एक हैबिट बन चुकी हुई थी. इनटू विच द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ एडजस्टेड होगा सेटल हो जाना,
दब जाना, एडजस्ट हो जाना। जी बेटे, एडजस्टेड देमसेल्व्स विद इंसीडियस ईज। इंसीडियस होता है सब्टल, सब्टल होता है बड़े ही माहिराना अंदाज में, बड़े ही अय्याराना अंदाज में, बड़े ही माहिराना अंदाज में। एक चीज़ तो ये बताया कि साल साल से एक ही जैसे अंदाज में अपने लेसन्स जो है असबाक पढ़ाता चला आ रहा था, और उसने ये रूटीन जो थी इस तरह से अपनी रूटीन और आदत बना रखी थी, रोज़मर्रा की कामों को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ था, इस तरह से संभाला हुआ था कि वो इनको बड़े ही माहिराना अंदाज में सब चीज़ों को, अफेयर्स ऑफ लाइफ को इंसीडियस वे में बड़े ही माहिराना अंदाज में लेकर चल रहा था। यानी इसकी रूटीन थी, इस तरह का तरीका तदरीस जो है जो उसने अपना रखा था, इस रूटीन में लेके चलना जो है वो उसके लिए बड़े माहिराना अंदाज में रूटीन में या मामूलात में लेकर चलना उसके लिए बड़ा ही आसान था। ही वर्कड वेल, उसने बहुत अच्छा काम किया था। ही वॉज कंसेंशियस, कंसेंशियस होता है केयरफुल, ड्यूटीफुल, फ़र्ज़ शनास, ड्यूटीफुल, केयरफुल, कि बहुत ही ज़्यादा चिप्स जो है क्या था, फ़र्ज़ शनास था। ही वॉज अ फिक्सचर, फिक्सचर क्या होता है, पर्सनैलिटी, वो एक ऐसी शख्सियत थी दैट गेव सर्विस, जिसने अपनी मुलाजमत की, सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान दिया उस मुलाजमत में, कॉन्फिडेंस भी था, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन होता है मोटिवेशन। जब उसकी सर्विस की बात की जाए तो वो इत्मीनान कुन भी था, वो वक्फ़ा उसका काम का इत्मीनान बख्श भी था, उसमें कॉन्फिडेंस, एतमाद भी था, और जॉब अच्छे तरीके से भी की, सब कुछ था। लेकिन क्या था, ही लैक्ड इंस्पिरेशन, ही कुडंट इंस्पायर अदर्स, वो दूसरों को इंस्पायर नहीं कर सकता था, मोटिवेट नहीं कर सकता था। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिजेस ब्रिंग इन द पर्सनैलिटी ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स की पर्सनैलिटी में कैथरीन ब्रिजेस जो है वो क्या तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनी थी, इसको गौर से देखिएगा। या आपने उसकी सारी जो प्रीवियस उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी रूटीन है, वो पढ़ ली इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट में आप चेंजेस देखेंगे उसकी लाइफ में। एंड देन केम विद दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ हुम नो बॉडी हैड एक्सपेक्टेड, लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ। एस्टॉनिशिंग क्या होता है, वंडरफुल। फिर ये हैरत अंगेज़ लड़की कौन थी, वो कैथरीन ब्रिजेस। ये उसकी ज़िंदगी में आई जिसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, तवक्को नहीं कर सकता था, कम से कम चिप्स तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि एक यंग गर्ल, एस्पायरिंग गर्ल जो है उसकी ज़िंदगी में आएगी, इस फ्यूचर वाइफ होगी। She made him to all appearances a new man, though most of the newness was really a warming to life of things that were old, imprisoned and unguessed. Imprisoned होता है confined, confined महदूद, unguessed होगा unexpected, गैर मुतवक्को। तो हम देखते हैं कि शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अ न्यू मैन, हर लिहाज से कैथरीन ने उसे एक नई शख्सियत बना दिया, चिप्स को तब्दील कर दिया। और ज़्यादातर जो न्यूनेस है, जो नयापन है, और जिसने ज़िंदगी को ज़्यादातर उसकी ज़िंदगी में जो न्यूनेस आ गई एक कैथरीन की मौजूदगी की वजह से, और उसकी वो ज़िंदगी जो कि पुरानी, मुक़य्यद और गैर मुतवक्को चीज़ों पर मबनी थी, वो ज़िंदगी में क्या आ गई, एक न्यूनेस आ गई, अ वार्म टू लाइफ, एक ज़िंदगी में हरारत आ गई। किसकी वजह से, कैथरीन की वजह से। वो लाइफ जो कि इम्प्रिजन थी, महदूद थी ज़िंदगी, और अनगेस थी, गैर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी उसकी ज़िंदगी में, पुरानी चीज़ें थी, ठीक है। ये सब के सब, क्योंकि ही वॉज ऑर्थोडॉक्स, ही वॉज कन्वेंशनल एंड आउटडेटेड बाय नेचर, के फितरी तौर पे वो क्या था, एक दकियानूसी ख्यालात रखने वाला शख्स था। तो कैथरीन उसकी ज़िंदगी में चेंज लाई। हिज आइज गेन स्पार्कल, स्पार्कल क्या होता है, शाइन, उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई, किसकी, चिप्स की। His mind which was adequately, adequately क्या होता है, suitably, suitably, properly, मुनासिब तौर पर, if not brilliantly equipped. Equipped का मतलब क्या होता है, equipped mean furnished, furnished, equipped mean furnished, यानी उसका जहन मौजू हद तक देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था, ब्रिलियंटली इक्विप्ड नहीं था, बहुत ज़्यादा जहानत रखने वाला नहीं था। बिगिन टू मूव मोर एडवेंचरसली, एडवेंचरसली होता है डेयरिंगली, डेयरिंगली यानी बहुत ज़्यादा जहानत तो हमें उसमें दिखाई नहीं देती थी, जहानत से इक्विप नहीं था, लेकिन
क्या है कि वो बहुत डेयरिंग हो चुका था। कैथरीन की उसकी ज़िंदगी में आने के बाद वो बहुत बोल्ड हो चुका था, यानी ही बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, ही बिकेम मोर डेयरिंग, मोर वेलियंट, मोर बोल्ड। अब वो कुछ दलेर हो चुका था अपनी बातचीत के हवाले से। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। बेटे एक चीज़ जो कि चिप्स में मौजूद थी वो था सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी मिजाकी हिस्स। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल बनता है और बोर्ड में मेरे ख्याल है हर एक पहले दूसरे साल के बाद 1-2 साल के बाद ये सवाल लाजमी मौजूद होता है। की क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर कि राइट अ नोट ऑन द ह्यूमर ऑफ मिस्टर चिप्स। राइट अ नोट ऑन द ह्यूमर ऑफ मिस्टर चिप्स के ह्यूमर पर नोट लिखना है। यानी उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर तो मौजूद था, मिज़ा की हिस्स मौजूद थी। ब्लॉसम कहते हैं ब्लूम, BLOOM, ब्लूम इनटू अ सडन रिचनेस। रिचनेस क्या होता है? एबंडेंस, बहुतात में होना, एबंडेंस, यानी वो मिज़ा की हिस्स जो कि उसमें मौजूद थी वो क्या हुआ, अचानक ही ब्लूम कर गई, अचानक ही वो मिज़ा की हिस्स जो है वो उसकी इंतहा अरूज पे पहुंच गई। टू विच हिज ईयर्स लेंट मेच्योरिटी। ईयर्स यहाँ पर होगा एज, उम्र। मेच्योरिटी क्या होगा? राइपनेस, पुख्तगी। उसकी जो उम्र की पुख्तगी थी उसने इस सेंस ऑफ ह्यूमर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ज़्यादा पायदार बना दिया। चूँकि मेच्योर था, कोई बचगाना मजाक नहीं था उसका ह्यूमर, बल्कि सेंस ऑफ ह्यूमर। हिज ईयर्स लेंट मेच्योरिटी, कि उसकी जो साल या उम्र थी और उम्र की वजह से उसके सेंस ऑफ ह्यूमर में, उसके जो ह्यूमर में, उसके मिज़ाज में एक मेच्योरिटी, पुख्तगी थी। ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ। उसने अपने आप को ज़्यादा मजबूत महसूस करना शुरू कर दिया। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट एट विच इट कुड बिकम इन अ सेंस लेस रिजिड। रिजिड क्या होता है? हार्श, सख्त, इनफ्लेक्सिबल। अब उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, अब उसमें सख्ती ना रही थी। ही बिकेम मोर पॉपुलर, और वो ज़्यादा हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव टू अ पॉइंट एट विच इट कुड बिकेम इन अ सेंस लेस रिजिड। ही बिकेम मोर पॉपुलर। उसका डिसिप्लिन इम्प्रूव हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती झलकती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन क्या है कि ही बिकेम मोर पॉपुलर, वो ज़्यादा मशहूर हो गया। ठीक है बेटे, अब इसमें आपको what changes did Catherine Bridges bring into the personality of Mr. Human? You saw that his eyes gained sparkle. He became more confident, and similarly we see that his sense of humor blossomed and it reached to a height that everybody got prepared his mind to listen to his latest jokes. ठीक है जी, सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में लिखना है आपने। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रुकफील्ड ही एम टू बी लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड। तो व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ मिस्टर चिप्स व्हेन ही फर्स्ट केम टू ब्रुकफील्ड। जब वो पहली बार ब्रुकफील्ड में आया था तो उसका डिज़ायर, उसकी ख्वाहिश क्या थी? ही वॉन्टेड टू बी लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड। वो चाहता था मुझे मोहब्बत करें, बच्चे सब लोग मोहब्बत करें, मेरी इज़्ज़त करें और मुझे ओबे करें, मेरी बात मानें। बट ओबेड एट एनी रेट, हर कीमत पर मेरी बात को माना जाए। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड ऑब्टेन्ड, OBTAINED, हासिल कर लेना। तो ओबीडियंस, फर्मा बरदारी, तो उसको सबकी हासिल हो गई थी, सब उसके फर्मा बरदार मती थे। एंड ऑनर, यानी सब उसकी बात मानते थे। बट एंड ऑनर हैड बीन ग्रांटेड टू हिम, और ऑनर उसको इज़्ज़त अफजाई भी दी गई थी। बट ओनली नाउ केम लव, द सडन लव ऑफ द बॉयज़ फॉर अ मैन हु वॉज काइंड विदाउट बींग सॉफ्ट। अब क्या है कि उसे बच्चों की मोहब्बत मिल गई थी कैथरीन की। उसकी ज़िंदगी में आने के बाद एक नई चीज़ नज़र आती है कि अब स्टूडेंट सही मानों में उससे मोहब्बत करने लगे हैं मिस्टर चिप से, और उसे अचानक उन बच्चों की मोहब्बत मिल गई थी, उन बच्चों का प्यार मिल गया था। देखते हैं, फॉर अ मैन हु वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, यानी चिप्स एक ऐसा शख्स बन चुका था हु वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, बहुत नरमी दिखाए बगैर वो उनसे मेहरबानी से पेश आता था। बहुत नरम भी नहीं होता था कि मोल्ड हो जाता, कि उसको आसानी से जो है ट्रिक्स उसके साथ प्ले किए जा सकते। हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ, यानी अब चिप्स इस तरह का हो गया था कि हु अंडरस्टूड देम वेल, कि बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से समझ लेता था, बट नॉट टू मच, अगरचे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं। एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड विद
देयर ओन, और उसकी अपनी प्राइवेट हैप्पीनेस, ज़ाती खुशियाँ जो थी, लिंक्ड मीन एसोसिएटेड, वो बच्चों की खुशियों के साथ वाबस्ता हो गई थी। ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स, उसने क्लास में छोटे छोटे लतीफ़े कहना शुरू कर दिए थे। किसने? चिप्स ने। वो चिप्स जो कि ड्राई नेचर था, न्यूट्रल पर्सन था, अब क्या सीरियस माइंड रखता था। अब क्या है, ही बिगेन टू मेक लिटिल जोक्स इन द क्लास विद स्टूडेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। उसने क्लास में लतीफ़े कहना शुरू कर दिए थे। द सॉर्ट दैट बॉयज़ लाइक, ऐसे लतीफ़े जो बच्चों को पसंद थे। नेमोनिक्स एंड पन्स। नेमोनिक्स होता है एक्सरसाइजेज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, एक्सरसाइजेज ज़ुमानी जिसे हम कह सकते हैं ना, यादाश्त बढ़ाने वाली जो मशक़ें हैं, यादाश्त को बढ़ाने वाली ज़ुमानी मशक़ें, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूविंग, एक्सरसाइजेज फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी, यादाश्त को बढ़ाने वाली ज़ुमानी अल्फाज पर मुश्तमिल मशक़ें। और पन्स क्या होते हैं? जोक्स होते हैं यानी लतीफ़े, यानी अपने अब उसने यादाश्त बढ़ाने वाली ज़ुमानी मशक़ें करवाना शुरू कर दी और जनाब लतीफ़े कहना शुरू कर दिए। दैट रेस लाफ्स एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, और ये ऐसे लतीफ़े थे जिसे सुन के सब लोग हंसते और ये जहन पर इम्प्रिंट हो जाते, नक्श हो जाते थे। देयर वॉज वन दैट नेवर फेल टू प्लीज़ दो इट वॉज ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स। एक उसका लतीफ़ा ऐसा था जो कभी भी लोगों को हंसाने में पीछे नहीं रहा, और वो लतीफ़ा क्या था? वो अपने ही किस्म मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स जो लतीफ़ों की थी, सैम्पल्स थे, उनमें से एक था। लतीफ़ा देखते हैं वो क्या है। व्हाट वाज हिज जोक अबाउट लेक्स कैन्यूलिया जोक से मुतल्लिका जोक है। देयर वॉज वन दैट नेवर फेल्ड वेन एवर हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स केम टू डील विद द लेक्स कैनूलिया, और जब वो रोमन लैंग्वेज की क्लास पढ़ा रहा होता था और उसमें एक रोमन कानून लेक्स कैनूलिया का जिक्र आता, द लॉ, ये एक ऐसा कानून था दैट परमिटेड पेट्रिशियंस टू मैरी प्लेबियंस। पेट्रिशियंस क्या है? अपर क्लास रोमन, इट मीन्स अपर क्लास रोमन, यानी रोम के उमरा को कहा जाता है। अब प्लेबियंस क्या है? ये इसको ऑपोजिट आ गया, लोअर क्लास रोमन्स, लोअर क्लास रोमन्स, रोम के लोग, ठीक है। ये उमरा का तबका जो है वो क्या था जनाब? पेट्रिशियंस। और प्लेबियन क्या था? गुरबा का तबका। तो कानून क्या कहता था? एक कानून पास हुआ था रोम में, एंड दैट वाज कॉल्ड लेक्स कैनूलिया, द लॉ दैट परमिटेड पेट्रिशियंस टू मैरी प्लेबियंस, यानी ये एक ऐसा लॉ था जो उमरा को गरीब लड़कियों से, गरीब घरानों में शादी करने की इजाज़त देता था। एक वो ज़माना था कि जो पेट्रिशियन थे उन्हें अलाउड नहीं था कि वो प्लेबियन से, गरीब घराने की लड़की से शादी कर सकें। तो लेक्स कैन्यूलिया जो है कानून पास हुआ विच परमिटेड द रिच क्लास टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम द लोअर क्लास, ठीक है, द लोअर क्लास ऑफ रोमन्स। देखते हैं चिप्स यूज टू ऐड, और जब ये पढ़ाता इस कानून को, जब बच्चों को पढ़ाता तो कहा करता, सो दैट यू सी इफ़ मिस प्लेब wanted Mr. Patrician to marry her, कि अगर ये गरीब घराने की लड़की चाहती कि किसी अमीर ख़ानदान के लड़के से शादी करे, एंड he said he could not, और वो लड़का जवाब देता कि मैं नहीं कर सकता, तो she probably replied, probably mean perhaps, oh yes you can you lawyer, तो वो कहती कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम कर सकते हो, बिकॉज यू हैव गॉट परमिशन फ्रॉम द लॉ हैज़ बीन पास्ड एंड द लॉ इज़ लेक्स कैनूलिया। रोड्स ऑफ लाफ्टर, और इसके इस तरह के लतीफ़े सुन के रोड्स ऑफ लाफ्टर, बच्चों के कहे बुलंद हो जाते ड्यूरिंग देयर रोमन क्लास। जी बेटे नेक्स्ट देखते हैं। एंड कैथरीन का नाम है, ब्रॉडेंड हिज व्यूज़ एंड ओपिनियंस, ब्रॉडन मीन वाइडन, WIDEN, और कैथरीन ने उसके नज़रियात को, उसकी सोच को, उसकी राय को वुसअत दी। ऑल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक क्या होता है? व्यू पॉइंट फार बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड। टर्रेट्स क्या होता है? टावर होता है मीनार, यानी उसने मिस्टर चिप्स को एक ऐसे ओपन माइंडेड बना दिया, ऐसा व्यू पॉइंट, ऐसा नज़रिया दे दिया कि अब वो ब्रुकफील्ड के दरो दीवार से, उसके मीनारों से, उसके इमारत से दूर भी झांकने लगा। सो दैट ही सॉ हिज कंट्री इज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस होता है काइंड,
KIND। और वो अपने मुल्क को क्या महसूस करता कि मुल्क जो है वो बहुत मेहरबान है, समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, बहुत गहरे मानी रखने वाला है और बहुत मेहरबान है उसका मुल्क। टू विच ब्रुकफील्ड वॉज बट वन ऑफ मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स। और ब्रुकफील्ड जो है इस मुल्क को, बरतानिया को सैराब करने वाली बहुत सी नदियों में से एक है। यानी ब्रुकफील्ड का इदारा जो है वो भी एक नदी की तरह इस मुल्क को सैराब कर रहा है। शी हैड अ क्लेवर ब्रेन देन हिज। लेकिन जो कैथरीन थी वो ज़्यादा शार्प माइंडेड थी, ज़्यादा क्लेवर माइंडेड थी, ज़्यादा होशियार थी, ज़्यादा ज़हीन थी। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़ even if and when he disagreed with them। confute का मतलब होता है अपोज। अपोज का मतलब मुखालफत करना। तो बेटे आपने confute जो है उसका मीनिंग अब लिखना है। और मीनिंग मैंने आपको क्या बताया confute का? टू अपोज। अपोज मुखालफत करना, अपोज, टू अपोज। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि and he could not confute her ideas even if and when he disagreed with them। अगर वो कैथरीन के आइडियाज़ के साथ, उसके ख़यालात के साथ मुत्तफ़िक ना भी होता, इत्तफ़ाक़ ना भी करता, तो उनकी मुखालफत, उन ख़यालात में मुखालफत नहीं किया करता था। he remained for instance mean for example a conservative in politics। कंजर्वेटिव क्या होगा? कंजर्वेटिव कहते हैं outdated, old fashioned। तो अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ऑर्थोडॉक्स था, कन्वेंशनल था, ट्रेडिशनल था। चिप्स क्या था? पुराने ख्यालात का हामिल था। कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक। रेडिकल क्या होता है? रेवोल्यूशनरी, इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी। तो कैथरीन की तमाम तर इनकलाबी सोचों के बावजूद हम देखते हैं कि उसके तमाम सोशलिस्ट रेडिकल टॉक के बावजूद, इन बातों के, इनकलाबी बातों के बावजूद, चिप्स जो था पॉलिटिक्स, सियासत के हवाले से बड़ा पुराने ख्यालात का हामिल था। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, ही एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मीन टू टेक इंटरेस्ट ग्रेटली। और जहाँ पर क्या था? इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, जहाँ वो उसकी बात को कबूल नहीं करता था, मुत्तफिक नहीं होता था, ही एब्जॉर्ब्ड, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट, उसमें दिलचस्पी बातों में ज़रूर लिया करता था। हर यंग आइडियलिज्म क्या होता है? परफेक्ट विजन। परफेक्ट आइडियलिज्म मीन परफेक्ट विजन। जो उसकी मिसाली सोच थी, किसकी? कैथरीन की। वर्कड अपॉन का मतलब इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब मुतासिर करना, इन्फ्लुएंस्ड। जी बेटे, वर्कड अपॉन इज़ मेच्योरिटी। यानी मेच्योरिटी क्या होगा? सीनियरिटी। कि अगर इसकी पुख्ता उम्र, चिप्स की पुख्ता उम्र को देखा जाए तो उसे, उसकी पुख्ता उम्र को कि जो कैथरीन की मिसाली सोच थी उसने मुतासिर किया था। टू प्रोड्यूस एन एमलगम होता है ब्लेंड। यानी इन दोनों के ख़यालात से एक ब्लेंड, एक इम्तज़ाज सामने आया था। वेरी जेंटल एंड वाइज, यानी बहुत शाइस्ता, बहुत दानिशमंदाना एक मिजाज सामने आया था। वो यंग थी, रेडिकल सोशलिस्ट टॉक्स उसको पसंद थी, और मिस्टर चिप्स कंजर्वेटिव था। और दोनों की जब सोच जो है मिलती है तो हमें क्या नज़र आता है? एमलगम दैट इज़ वेरी जेंटल एंड वाइज। एक बड़ा हसीन इम्तजाज नज़र आता है जो कि दानिशमंदी और वक़ार और शाइस्तगी पर मबनी था। जी बेटे, नेक्स्ट जो है इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, समटाइम्स बाज़ौक़ात शी परसुएडेड हिम कम्प्लीटली। परसुएडेड का मतलब कन्विंस्ड। कन्विंस का मतलब होता है किसी को मुतासिर करना। तो समटाइम शी परसुएडेड हिम, बाज़ दफ़ा तो वो उसे आमादा कर लेती पूरी तरह से। ब्रुकफील्ड फॉर एग्जाम्पल रैन अ मिशन इन ईस्ट लंदन। यानी मिसाल के तौर पर जो ईस्ट लंदन है वहाँ पर एक मिशन स्कूल जो है, एक खैराती इदारा कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पे चलने वाला इदारा जो है वो ब्रुकफील्ड चलाता था। यानी ब्रुकफील्ड ने ईस्ट लंदन में एक स्कूल और इस्टेब्लिश कर रखा था जो इसके अंडर रन होता था, और इसमें कंट्रीब्यूशन के ज़रिए, यहाँ ब्रुकफील्ड के वालिदैन के कंट्रीब्यूशन से वो इदारा चलता था, और गरीब बच्चों के लिए वो इदारा मिशन स्कूल कायम किया गया था। ठीक है जी। टू विच बॉयज़ एंड पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड जनरसली विद मनी बट रेयरली विद पर्सनल कॉन्टैक्ट। जनरसली क्या होता है? मैग्नैनिमसली।
मैग्नैनिमसली। मैग्नैनिमसली होता है फ़राग़ दिलाना। ये वो इदारा था मिशन स्कूल जिसको बड़ी फ़राग़ दिलाना तौर पर कंट्रीब्यूशन, चंदा, फ़ंड तो दिया जाता था, लेकिन वहाँ के बच्चों के साथ ब्रुकफील्ड के बच्चों के वालिदैन, ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे, कंट्रीब्यूशन दे दिया करते थे। It was Catherine who suggested that a team from the mission should come up to Brookfield and play one of the school's 11s at soccer. Soccer होता है फुटबॉल, फुटबॉल को कहा जाता है। तो ये कैथरीन ही थी जिसने ये मशवरा दिया कि मिशन स्कूल से एक टीम आएगी सॉकर की, यानी फुटबॉल की, उसको बुलाया जाए ब्रुकफील्ड में और यहाँ की जो स्कूल 11 है, स्कूल 11 है, उसके साथ खेलने का मौका दिया जाए। द आइडिया वॉज सो रेवोल्यूशनरी दैट फ्रॉम एनी वन बट कैथरीन इट कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इट्स फर्स्ट फ्रॉस्टी रिसेप्शन। फ्रॉस्टी होता है अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। और ये जो सोच थी कि मिशन स्कूल के लड़कों को यहाँ बुलाना, गरीब बच्चों को यहाँ पर बुलाना, ये इतना इनकलाबी आइडिया था कि अगर कैथरीन की जगह कोई और ये आइडिया देता तो ये आइडिया, ये ख्याल सरवाइव ही ना कर पाता। और क्या होता? फ्रॉस्टी रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होगा बेटा? यहाँ पर वेलकम को कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये है कि अगर इसको बहुत ही सर्द मोहर रवैये का सामना करना पड़ता, अगर ये कैथी ने ये इनकलाबी ख्याल पेश किया था और कैथी की जगह कोई और होता तो ये आइडिया शायद एग्जिस्ट ही ना करता, सरवाइव ना करता और इसको सर्द मोहरी का, अनफ्रेंडली एटीट्यूड का सामना करना पड़ता। रिसेप्शन एटीट्यूड भी हो सकता है। टू इंट्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ स्लम बॉयज़ टू द सीरीन इन्वायरमेंट ऑफ बेटर क्लास यंगस्टर्स सीम्ड एट फर्स्ट अ wanton stirring of all kind of things that had better be left untouched. स्लम्स क्या होता है? underprivileged areas, underprivileged areas, underprivileged areas, कच्ची आबादियाँ। और सीरीन क्या होता है? सीरीन मीन ट्रैंक्विल, TRANQUIL, यानी कच्ची आबादी के लड़कों को एक अच्छे माहौल से ताल्लुक़ रखने वाले फर्स्ट क्लास जो यंगस्टर्स हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाना। सीम्ड एट फर्स्ट अ wanton stirring of all kind of things. wanton क्या होगा? अब wanton stirring होगा यहाँ पर डिज़ायर, stirring मीन डिज़ायर, और wanton होगा willful, यानी ये अनजानी सी ख्वाहिश महसूस हुई जब इसको शुरू में इस आइडिया को पेश किया गया कि वहाँ से बच्चे आकर इस आला माहौल के बच्चों के साथ फुटबॉल मैच खेलेंगे। तो इस ख्वाहिश को इस तरह से लिया गया कि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा उन्वान है जिसको अनटच, छुए बगैर, बात किए बगैर इस मौजू को छोड़ दिया जाए। फ़ैसला ये हुआ कि इस मौजू, लोग महसूस कर रहे थे कि इस मौजू पे बात ना की जाए, बेटर टू लिव इट अनटच्ड। द होल स्टाफ वॉज अगेंस्ट इट, तमाम स्टाफ जो है इस बात के अगेंस्ट हो गया, ख़िलाफ़ हो गया। एंड द स्कूल इफ़ इट्स ओपिनियन कुड हैव बीन टेकन वॉज प्रॉबेबली अगेंस्ट इट टू। अगर तमाम स्कूल की राय ली जाती इस बारे में तो सारे का सारा स्कूल ख़िलाफ़ होता कि हमें उन बच्चों को नहीं बुलाना चाहिए। एवरी वन वॉज सर्टेन दैट द ईस्ट एंड लैड्स वुड बी हॉलीगन्स। लैड्स होता है बॉयज़ और हॉलीगन्स किसे कहते हैं? रुफियन। रुफियन क्या होता है? गुंडा, गुंडे को कहा जाता है रुफियंस, ठीक है जी। स्काउंडलर, राउडी, रुफियन, क्योंकि सब लोग क्या समझ रहे थे कि वहाँ के बच्चे बहुत ही रुफियंस, बहुत ही गुंडागर्दी करने वाले होंगे। कहाँ के जी? मिशन हाई स्कूल के। और एल्स दे वुड बी मेड टू फील अनकम्फर्टेबल, और पूरे माहौल को वो बेसकूनी में ढाल देंगे। एनी हाउ देयर वुड बी इंसिडेंट्स होता है इवेंट्स, एंड एवरी वन वुड बी कन्फ्यूज एंड अपसेट येट। और ये भी कहा गया कि अगर वो लोग आते हैं खेलने के लिए तो हर एक बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, हर एक बंदा जो है उनकी आमद से परेशान हो जाएगा। येट कैथी परसिस्टेड कंटिन्यूड, लेकिन कैथी ने अपनी बात को जारी रखा, वो बज़िद रही कि मिशन स्कूल के बच्चों को खेलने आने दिया जाए। चिप्स ही सेड दे आर रॉन्ग यू नो एंड आई एम राइट। उसने कहा कि चिप्स तुम जानते हो कि ये सब गलत हैं और मैं सही कहती हूँ। आई एम लुकिंग अहेड टू द फ्यूचर दे एंड यू आर लुकिंग बैक टू द पास्ट। मैं मुस्तकबिल की जानिब नज़र रखे हुए हूँ और तुम और बाकी लोग माजी में झांकते रहते हो। इंग्लैंड इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स। इंग्लैंड को हम हमेशा डिवाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और दूसरे रैंक्स, दूसरे गिरोह जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड दोज पॉपुलर
बॉयज़ आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज़। पॉपुलर क्या है? पॉपुलर इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट लंदन, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन का एक ज़िला है। तो कहा गया है कि पॉपुलर के इलाके, ये चिप्स को कन्विंस कर रही है कैथरीन कि पॉपुलर से ताल्लुक़ रखने वाले, ईस्ट लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे, ये बच्चे भी इंग्लैंड के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि ब्रुकफील्ड के बच्चे हैं। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, चिप्स, चिप्स तुम्हें उन्हें यहाँ लाना ही होगा। यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर कंशियंस बाय राइटिंग अ चेक फॉर अ फ्यू गिनीज। गिनीज क्या होता है? दैट इज़ ओल्ड ब्रिटिश क्वीन, ओल्ड ब्रिटिश क्वीन एंड कीपिंग दैम एट आर्म्स लेंथ। टू कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब टू एवॉइड, टू एवॉइड, एवॉइडिंग, यानी उसने कहा चिप्स को कि हम लोग अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं रख सकते इन बच्चों के नाम चंद सिक्कों का चेक लिख कर, और इनको अपने से दूर रख कर हमारा ज़मीर मुतमईन नहीं रह सकता। बिसाइड्स दे आर प्राउड ऑफ ब्रुकफील्ड, उन्हें भी तो ब्रुकफील्ड पे फ़ख्र है, जस्ट एज यू आर, जैसा कि तुम्हें है। ईयर्स हेंस मे बी बॉयज़ ऑफ दैट सॉर्ट विल बी कमिंग हियर, हो सकता है बहुत सालों बाद वहाँ से भी कुछ बच्चे प्रमोट होकर ब्रुकफील्ड में आएँ। अ फ्यू ऑफ देम एट एनी रेट, बहरहाल हर सूरत में कुछ तो आएंगे। वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं होगा? वाई एवर नॉट, ऐसा कभी क्यों नहीं होगा? चिप्स डियर, रिमेंबर दिस इज़ 1970 एंड नॉट 67। याद रखो कि ये 1897 है, 1867 नहीं है। व्हेन यू वर एट कैम्ब्रिज, वो ज़माना नहीं रहा जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ते थे 1867 में। यू गॉट योर आइडियाज़ वेल स्टक इन दोज डेज, वेल स्टक, अप्रूव्ड, तुम्हारे ये आइडिया तब पसंदीदा होंगे उस ज़माने में। एंड गुड आइडियाज़ देवर टू, तुम्हारे ख्यालात अच्छे भी होंगे। अ लॉट ऑफ देम, बहुत से ख्यालात अच्छे भी होंगे। बट अ फ्यू, जस्ट अ फ्यू चिप्स वांट अनस्टिकिंग, अनस्टिकिंग, गिविंग अप। लेकिन बहुत से जो पुराने ख्यालात हैं उनको गिव अप कर दो, गिविंग अप, उनको छोड़ दो। ठीक है बेटे, यहाँ तक ही पढ़ते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।